दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ ही ओपन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को भी देखेंगे कि आईपीओ अब तक कितने सब्सक्राइब हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आज दो आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक है पॉलीसील इरिगेशन सिस्टम आईपीओ और दूसरा है इंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस आईपीओ। अब दोनों का ही ग्रे मार्केट में आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में दोनों ही आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग के चांसेस नहीं है। तो सबसे पहले तो ये सेमी आईपीओ में कभी भी आपको होल्ड नहीं करना होता है, इसको प्री ओपन में ही सेल करके प्रॉफिट बुक करना होता है। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इसे प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाकर एग्जिट करना होता है। इसके बाद इंटेरो हेल्थ केयर आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद नहीं है। तो इस आईपीओ में अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो यहाँ पर आपको अपने फंड को सेव करने की कोशिश करनी है, यानी कि इसमें आगे भी गिरावट के चांसेस हैं। तो इसमें आगे जिस तरह का भी प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। वैसे आपको अपने फंड को सेव करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आईपीओ है WTI कैप्स आईपीओ। तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ का अलॉटमेंट होते ही इसके प्रीमियम में और तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 45 रुपीज़ के ऊपर था, वो अभी 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 34% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। फॉर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो जैसे ही आईपीओ क्लोज हुआ इसके प्रीमियम में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 123 रुपये के ऊपर था, वो अभी 130 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिर से इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है। आईपीओ में 99 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 12,870 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 86% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह इस आईपीओ में डिमांड है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल करने वाला है। और ये जो आईपीओ है ये T2T सेगमेंट वाला आईपीओ है, यानी कि आगे भी ये जो स्टॉक है वो आपको सर्किट में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आईपीओ है एटमेस्टको आईपीओ। ये आईपीओ 15 फरवरी को यानी कि कल ही ओपन हुआ है और 20 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 56.25 करोड़ का है। तो ये थोड़ा बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। आईपीओ करीब 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिला। यहाँ पर एच पोर्शन में आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ और आईपीओ मात्र 0.42 टाइम्स सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। वहीं पर रिटेल पोर्शन में आईपीओ करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। तो डे 1 में आईपीओ में ज़्यादा आपको डिमांड देखने को नहीं मिली है। अब एटमेस्टको आईपीओ की अगर आप प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम 50% गिर गए हैं, यानी कि कल जहां इसका प्रीमियम 30 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 15 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 19.5% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। अब मैंने कल आपको बोला भी था कि किसी भी आईपीओ में अभी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कभी भी किसी भी आईपीओ की प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। आईपीओ का साइज भी बड़ा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक और रिस्क फैक्टर हो जाता है कि इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं है। तो इस तरह के आईपीओ थोड़े रिस्की हो जाते हैं। हालांकि आगे डिमांड आती है और प्रीमियम में फिर से आपको तेजी देखने को मिलती है तो फिर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में लास्ट डे ही अप्लाई करने का डिसाइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है कलारिधान ट्रेंड्स आईपीओ। अब ये आईपीओ भी कल ही ओपन हुआ है और ये भी 20 को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.49 करोड़ का है। कलारिधान आईपीओ की भी अगर आप सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो यहाँ पर भी मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। प्राइस पोर्शन में आईपीओ को 0.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.47 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से यहाँ पर आपको फिगर 00 देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में देखें तो ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। और कल एक साथ 4 आईपीओ ओपन हुए, तो जब एक साथ बहुत सारे आईपीओ ओपन होते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है।
और अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 9000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 6.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ में फिलहाल अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है थाई कास्टिंग आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही ओपन हुआ है और ये भी 20 को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 47.20 करोड़ का है। तो ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ है। वैसे इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर पहले दिन ही हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिल रही है, यानी कि हर पोर्शन में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। QI20 पोर्शन में देखें तो पहले दिन ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 1.04 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। HNI पोर्शन 2.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ को 5.06 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस तरह आईपीओ पहले दिन ही 3.28 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ में आपको डिमांड बढ़िया देखने को मिल रही है। तो थाई कास्टिंग की अगर आप प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पहले जहाँ इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी बढ़कर 65 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,04,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 84% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी 1-2 दिन वेट करके ही अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर भी लास्ट आईपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा सेफ रहेगा। नेक्स्ट आईपीओ है इंटीरियर एंड मोर आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 फरवरी यानी कि कल ही ओपन हुआ है और ये भी 20 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 227 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 42 करोड़ का है। अब इस आईपीओ की अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। आईपीओ 0.21 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ 21% ही डे 1 में सब्सक्राइब हुआ है। QI20 की ओर से कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNI पोर्शन 0.08 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो किसी भी पोर्शन में आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और इसके पीछे का कारण है कि ग्रे मार्केट में अब तक आपको इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है। वैसे आगे डिमांड आती है तो फिर अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 16 फरवरी यानी कि आज से ही ओपन होने वाला है और ये 20 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 84 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 28.22 करोड़ का है। तो ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। और एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज आईपीओ की अगर आप प्रीमियम को भी देखें तो कल जहां इसका प्रीमियम 31 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 44 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 70,400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 52% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आपको डे 1 में अप्लाई नहीं करना है। पहले देखना है कि ओवरऑल मार्केट में किस तरह की डिमांड रहती है और उसके बाद ही अप्लाई करने का डिसाइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है जेनेट ड्रग्स आईपीओ। ये सेमी आईपीओ है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। उसके साथ ही जूनिपर होटल्स आईपीओ को देखें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ रहने वाला है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को भी अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।